अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट विद हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान के साथ हाफ़िज़ इमरान आपको खुशामदीद कहता है। तेरी वादी-वादी घूमूँ, तेरा कोना-कोना चूमूँ। अगर ये अल्फ़ाज़ किसी पर बिल्कुल दुरुस्त बैठते हैं तो वो हैं अब्दुल रहमान पलवा साहब। आज हमारे साथ हैं। इन्होंने अपनी साइकिल पर और मोटरसाइकिल पर इस मुल्क के, इस पाक धरती के कितने शहर और कितने देहात, गाँव देखे हैं, कितनी सड़कें इन्होंने और कितने किलोमीटर सफ़र इन्होंने तय किया है, आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़रा बताइएगा ये शौक कैसे आपको आपको हर वक़्त मुतहर्रिक रखता है और अभी तक इसमें कोई कमी क्यों नहीं आ रही है? ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बचपन से ही शौक फैमिली की तरफ से हमें मिला। फ़ादर क्योंकि मेरे फ़ोर्सेस से ताल्लुक़ रखते थे, तो जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, उनके साथ हम जाते रहे और बचपन में हमने बलूचिस्तान के कुछ इलाके देखे और गवादर के करीब जब ये वाला गवादर नहीं था, 90 की बात आपको बता रहा हूँ, तो उस वक़्त जाके हम उधर उसके समंदरों में जो है फ़िशिंग वग़ैरह करते थे, तब से शौक हुआ। फिर ज़रा बड़े हुए तो गाड़ी में जब ट्रैवल मैं करता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, अच्छा। तो साइक्लिंग बचपन से शौक था। फिर मैंने ऐसे ही नेट पर देखा कि बाइक पे भी लोग ट्रैवल किया करते हैं, तो फिर मैंने ये तजुर्बा करके देखा और उसके बाद से अब तक बाइक पे और साइकिल पे इसी तरह से सफ़र करने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब तक आपने कुल मिलाकर कितने किलोमीटर्स सफ़र कर चुके हैं? सर, जो मेरी अपनी ज़िंदगी की जो यादगार जर्नी थी, वो साइकिल पे थी जो मैंने 6 महीने पूरे पाकिस्तान में जो है ट्रैवल किया था, वो साढ़े 21,000 किलोमीटर थी। बाकी बाइक पे भी तकरीबन इतना ही डिस्टेंस जो है कवर किया होगा, 4-5 साल से मैं बाकायदा बाइक पे जो है ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी की अगर यादगार जर्नी कोई जो है पूछेगा तो मेरे नज़दीक वो मेरी साइकिल वाली जर्नी है जो 2017-18 में मैंने की और उसमें पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इलाकों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। उस सफ़र ने आपको भी एक नई ज़िंदगी भी तो दी है ना? जी, बिल्कुल, बहुत से नए दोस्त पूरे पाकिस्तान में बने। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके जिनके बारे में हम मीडिया में कुछ और सुनते हैं और जब मैंने जाके उधर देखा, तो कुछ नज़रियात भी तब्दील हुए और पाकिस्तान के लोगों को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। क्योंकि साइकिल की स्पीड से जब आप चलते हैं, तो वो नेचर के बहुत करीब आप होते हैं और इतनी आहिस्ता-आहिस्ता आप जब चलते हैं, कई जगह पे मैंने 20 किलोमीटर एक दिन में तय किया पहाड़ी इलाकों में, फिर मैं मैदानी इलाकों में आया तो रफ्तार तेज़ भी हुई। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिला। अच्छा, जब आप साइकिल पर थे तो एक दिन में कितने किलोमीटर्स आप तय कर लेते थे? पहाड़ी इलाकों में मुश्किल मुझे पेश आई क्योंकि मैंने जो मौसम चूज़ किया था वो था सर्दियों का मौसम था। हुँ। क्योंकि जब आप साइक्लिंग करते हैं आपकी बॉडी वैसे हीट अप होती है और उसमें जो है गर्मी में मुश्किल हो सकती थी। तो उधर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो डिपेंड करता था कि कितनी हाइट है। हुँ, जितनी ज़्यादा हाइट थी उतना कम डिस्टेंस में तय करता था। इसी तरह से जब मैं मैदानी इलाके में आया तो 200 किलोमीटर भी किया। हुँ। कंटिन्यूअसली 1 वीक में 160 किया, 70 किया, अगले दिन 200 कर लिया। तो वो क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके पहले कर चुका था, तो मैदानी इलाकों में बहुत आसानी पेश आई। क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग भी की थी, तो दोनों पाँव पे 1-1 किलो वज़न बाँध के मैंने ट्रेनिंग की थी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी आसानी पेश आई मुझे। जो आपने कहा कि ख़यालात तब्दील हुए, नज़रियात बदले, पाकिस्तान के लोगों को करीब से जानने का मौका मिला, तो क्या नज़रियात थे वो इलाके ना देखते जब आपने नहीं देखे थे और क्या तब्दीली आई? मेरा ज़ाती तौर पे तासुर सिंध के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में कुछ अच्छा नहीं था, कि सिंध में चोरी की वारदातें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप सफ़र उधर कर रहे हैं। लेकिन मैं साइकिल पे रात के वक़्त भी उधर सफ़र किया, लोग इन दोनों सूबों में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ मिले मुझे। हुँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप सिंध में ट्रैवल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, उधर आप किसी बंदे के मेहमान हैं और आपके दस्तरख़्वान पर जो है 5 से 6 खाने मौजूद ना हो। मेहमान नवाज़ लोग हैं। बलूचिस्तान के हवाले से हमने देखा है कि ना सिर्फ़ हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा गलत बातें जो हैं हाइलाइट की जाती हैं और उसको प्रमोट किया जाता है।
लेकिन मैंने अकेला बलूचिस्तान के हर रूट पे सफ़र किया, ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। कुछ मामलात थे, उसमें हमारी फ़ोर्सेस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसके अलावा वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ के मकामी लोग जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं, वो अपने सूबे को अच्छे तरीके से प्रमोट करने में और उसके लिए कुछ करने के लिए, बेहतर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें बेहतरी नज़र आई है उधर के हालात में। अच्छा, कौन-सा इलाका आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा और जहाँ पर आपका दिल करे कि आप दोबारा जाएँ तो साइकिल पर ही जाएँ? मुझे बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। उसकी शायद ये वजह भी है कि हम इधर मैं लाहौर में जब रहता हूँ, तो शुमाली इलाका जात में हम जाते रहते हैं और इसी तरह सिंध भी करीब पड़ता है, केपीके भी करीब पड़ता है। बलूचिस्तान में शायद मैं पहली दफ़ा इस तरह से गया था और उधर की जो बैरन ब्यूटी है, यानी अगर मैं जा रहा हूँ, खुश्क पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ मट्टी नज़र आ रही है। 2 से 3 किलोमीटर बाद आपको ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल्स उधर नज़र आएँगे और बंदा यकीन ही नहीं कर सकता कि मैं ऐसे रास्ते से होकर आ रहा हूँ, जिसके थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाके किसी वाटरफॉल्स का तसव्वुर भी मौजूद होगा। तो वहाँ के वाटरफॉल्स मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद हैं। इसी तरह से मकरान कोस्टल हाईवे जो है, 600 किलोमीटर तवील जो है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी मेरे से पूछते हैं कि आप एटलीस्ट इन जगहों को जाके विज़िट करें। अच्छा, ये जो देहात हैं पाकिस्तान के, जी, इनकी क्या जी। सकाफ़त है और उनमें किस चीज़ का अगर आप एक इलाके से निकलते हैं और दूसरे इलाके में एक सूबे से दूसरे सूबे पे चले जाते हैं, तो देही ज़िंदगी में भी कोई फ़र्क महसूस होता है? एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं बल्कि अगर हम इसको कहें कि पाकिस्तान के अंदर ये खूबी भी मौजूद है कि चंद किलोमीटर के फासले पे हम आगे जाते जाएँ तो हमें टेस्ट तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, लोगों का रहन-सहन तब्दील होता नज़र आएगा। और बज़ाते खुद मैंने इस सफ़र में भी साइकिल वाले में बहुत ज़्यादा गाँव में फिरा, कुछ हुँ। मॉडल गाँव भी मैंने देखे और बाद में अपनी जब बेगम के साथ भी मैंने ट्रैवल किया था, तो बहुत से ऐसे मॉडल गाँव देखे। गाँव के अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी की कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुत्तहिद होते हैं और जो मॉडल गाँव मैंने देखे उधर के लोगों के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद थी, ये एक लगन मौजूद थी कि हमने अपने इलाके को बेहतर बनाना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध का एक गाँव जो कराची से कोई 180 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वहाँ के लोग अपना 1 साल का जो बजट बनाते हैं, वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट होता है जो कि वो खुद उस चारदीवारी के अंदर जो गाँव के अंदर लोग रहते हैं, वो खुद उसको फंड करते हैं। तो ऐसी मिसालें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम जब फिरते हैं तो इसी तरह की रोशन मिसालें हमारे सामने आती हैं। इसी तरह राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसका तारुफ ही छोटू गैंग बन चुका था, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रसूलपुर गाँव मौजूद है जिधर लिटरेसी रेट 100% है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम जाते हैं, उधर के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें नज़र आती हैं और ये असल पाकिस्तान का वो चेहरा है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दिखाने की ज़रूरत है और ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमें हाइलाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। छोटू गैंग के किसी रुकन से तो मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं, मेरा साइकिल पे भी और बाइक पे भी अब तक जितना मेरा तजुर्बा रहा है, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और कई जगह पे छोटे-मोटे कुछ होते हैं, वो लोग इतने उनका जो है एक्सपोज़र नहीं होता, जिसकी वज़ह से वो शायद समझते हैं कि कोई इस तरह का बंदा जो आ रहा है शायद वो कोई मशकूक है। तो एक जगह पे ऐसा सिंध में पेश आया था कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। बाकी एज़ सच कोई नाखुशगवार वाक़या मेरी 4-5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, साइकिल पे भी, बाइक पे भी, बेगम के साथ भी, तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है कभी पेश नहीं आया। प्लान 2 क्या होता है आपके पास? अगर खुदा न ख़ास्ता कोई आपकी सब चीज़ें छीन कर ले जाए, तो प्लान 2 क्या होगा? किस तरह से आप जंगल में बैठे हुए हैं, आपका कोई मोबाइल ले गया है, आपके पैसे ले गया है, खाना ले गया है अब्दुल रहमान साहब, क्या करेंगे फिर आप? अब तो अल्लाह का शुक्र है कुछ पाकिस्तान में ट्रैवल करने के बाद लोगों के साथ राब्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जैसे मैं लाहौर से निकल रहा हूँ हुँ। और मैं कहता हूँ पोस्ट लगा देता हूँ कि मैं इस इलाके में जा रहा हूँ, तो उस इलाके के लोग मिल जाते हैं, रास्ते में कई मिल जाते हैं। तो
यही प्लान रूट उसके लिए हो सकता है कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको कॉल कर ली जाए, या वो मदद के लिए पहुँच आ जाएँ। जाएँगे। एक इस तरह का हुआ था, रात के वक़्त पंचर हो गई थी मेरी साइकिल, हाँ। तो उधर से वो लोग आए थे, फिर हम वो साइकिल इस तरह रख के ले गए थे। तो इस तरह से वो होता है कि मैं घर से निकलते वक़्त जिस इलाके में मैंने जाना है, जिस जगह से गुज़र के जाना है, उधर के लोगों के साथ राब्ते में रहता हूँ। ठीक है। कितना खूबसूरत है आपका मुल्क, मेरा मुल्क? पाकिस्तान बियॉन्ड ब्यूटी, इसको अगर हम कहें, ये भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। और पाकिस्तान की खूबी ये है, रोज़ हम इधर हमारे जो ट्रैकर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, एक्सप्लोरर्स मौजूद हैं, हम देखते हैं पंजाब के अंदर भी कई वादी सून अगर हम देखें, मुझे भी अभी कुछ अर्सा पहले इसके बारे में पता चला। पंजाब के अंदर भी हमारे वाटरफॉल्स मौजूद हैं। डीजी खान, डेरागाजी खान से 50-60 किलोमीटर के फासले पे वाटरफॉल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के हर सूबे में ये ख़ासियत मौजूद है कि इधर हमें हर तरह का जो है वेदर, हर तरह का जो ब्यूटी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सहरा मिल जाएँगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमें, अगर पंजाब में हम कहते हैं कि हमने बर्फ़बारी देखनी है, हमारे पास मरी वादी सून में हम जा सकते हैं, हमने डेज़र्ट देखना है, हमारे पास इधर भावलपुर के पास है, थल है। तो ये खूबी पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर मौजूद है कि हर तरह का टेम्परेचर, हर तरह का जो हम कहते हैं खूबसूरती उधर हमें मिल जाती है। मैं आपको सिर्फ़ बलूचिस्तान की बात बताऊँ कि मैं उधर दिसंबर के महीने में जब 2017 में ट्रैवल कर रहा था, हुँ, तो जब मैं क्वेटा के पास था, शदीद सर्दी थी। हुँ। उधर से जब मैं मकरान कोस्टल हाईवे पे आया, गवादर वाली साइड पे गया, सिर्फ़ मैं एक टी-शर्ट में फिर रहा था, उधर ऐसा मौसम था। तो हुँ। ये ऐसी जो है हमें डाइवर्सिटी शायद ही किसी मुल्क में नज़र आए, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आपने बताया कि 21-22 हज़ार किलोमीटर आपने साइकिल पर सफ़र किया और कुल मिलाकर अगर आपकी ज़िंदगी में अब तक हम जो आपने सफ़र किए हैं, तो फिर ये 40,000 किलोमीटर सफ़र आप तय कर चुके होंगे। हाँ जी, अगर दोनों का बाइक और साइकिल का मिलाएँ तो इससे ज़ायद 40,000 किलोमीटर से ज़ायद कित बन जाएगा। कितना करना चाहते हैं? 40,000 आपने पाकिस्तान घूम लिया, 40,000 किलोमीटर। जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, तो तब इस तरह से देखते थे कि हमने बाइक पे भी ज़्यादा सफ़र करना है, साइकिल पे भी ज़्यादा सफ़र करना है। जब मेरी शादी हुई, तो फिर जब बेगम के साथ ट्रैवल करना शुरू किया, तो उस वो थोड़ी-सी उसमें तब्दीली आई। फिर हमने कहा कि हमने अगर लाहौर से फ़र्ज़ करते हैं कि मुल्तान जाना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि मुल्तान जाने तक रास्ते में कोई तारीख़ी मकाम हो, कोई ऐसा एरिया हो जिसमें कोई मुस्बत बात मौजूद है, जो कि हम लोगों को दिखा सकें। कोई इस तरह की चीज़ तारीख़ी या कोई और मामलात हों, वो हम देखते हुए जाएँ। तो फिर हुँ। मैंने वीडियोज़ बनाना भी शुरू की और इस तरह से हम चलने लगे, तो अब ये पर्सपेक्टिव थोड़ा तब्दील हो गया। अच्छा, आपका कोई इरादा है कि आपने दुनिया के चक्कर पर निकलना है मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर? जी, ज़रूर मैंने इरादा किया हुआ है कि अगले साल का मेरा है इरादा, टारगेट है कि एटलीस्ट साइकिल पे पाकिस्तान से सऊदी अरब तक उम्रा की अटेम्प्ट की जाए, क्योंकि मेरे इल्म में ये आया था कि हज ये वो शायद अलाउ नहीं करते। तो साइकिल पे उम्रे की मेरा इरादा है कि पाकिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान से ईरान एंटर हुआ जाए, वहाँ से फिर दुबई के रास्ते जो है सऊदी अरब जो है, वो जाके एटलीस्ट उम्रा किया जाए। फिर इसी तरह से अब काफ़ी लोग जा भी रहे हैं, बाइक्स पे भी जाते हैं ईरान से तुर्की वगैरह के हुँ। मामलात जो हैं ये। तो ये मेरे उसके अंदर विश लिस्ट के अंदर शामिल है कि हालात अब काफ़ी कदरे बेहतर हो चुके हैं। तो ये सफ़र किया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने अपना वक़्त दिया और आप अपने इस सफ़र के ज़रिए सिर्फ़ अपने हमवतनों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वो जो लोग कुदरती मनाज़र को देखना चाहते हैं और उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के बारे में मनफ़ी राय रखते हैं उनको ना सिर्फ़ पाकिस्तान का जो कुदरती हुस्न है वो दिखा रहे हैं और उसके साथ-साथ उनकी राय को तब्दील करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी जो अगली ख़्वाहिश है कि आप अपनी साइकिल पर हरमैन शरीफ़ैन जाएँ, आप मस्जिद नबवी जाएँ, आप वहाँ पर उम्रा करें। आपकी ये ख़्वाहिश भी पूरी हो और आपके अहले ख़ाना बिलख़ुसूस आपकी अहलिया को भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के तमाम सफ़र और आपके आपके बच्चों को भी वो तमाम दुनिया देखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज का सेशन सुना है। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें आप तक लाएँ। गेम बीट को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।